एवरीवन, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हरियाणा की प्रमुख योजनाएं करेंगे जो कि हरियाणा के प्रत्येक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन है हरियाणा की योजनाओं से आते हैं। तो आज हम हरियाणा की प्रमुख योजनाएं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हरियाणा की प्रमुख योजनाएं। हरियाणा की प्रमुख योजनाएं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना। पहली योजना है बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। राष्ट्र के नाम यह योजना कब चलाई गई? तो आपने बताना है जी। ये योजना चलाई गई थी घोषणा 4 अगस्त को की थी, लेकिन लागू की गई थी 15 अगस्त से, जब ध्वजारोहण गांव की बेटी के द्वारा स्कूल में करवाया गया था। तो बेटा याद रखना इसकी घोषणा कब हुई थी? तो आपने बताना है जी। घोषणा तो हुई थी 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2015। लेकिन बेटा शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत आप लोगों ने बतानी है कि जी 15 अगस्त 2015 से हुई थी। किससे संबंधित है? तो आपने बताना है जी ये ध्वजारोहण से संबंधित है। ध्वजारोहण से संबंधित ये योजना है। और इसकी शुरुआत किसने की थी बेटा? तो आपने बता देना है कि इसकी घोषणा की थी मनोहर लाल खट्टर, जो कि हमारे उस समय मुख्यमंत्री थे। इसमें क्या होता है, जिस गांव सरकारी स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी को, बेटा ध्यान रखना 15 अगस्त और 26 जनवरी को गांव की सबसे शिक्षित लड़की जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण करती है इस योजना के तहत, ताकि लिंगानुपात को कम किया जा सके। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है मंगल नगर विकास योजना। मंगल नगर विकास योजना। मंगल नगर विकास योजना की शुरुआत 8 मार्च 2017 से हुई थी। 18 मार्च 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी। मंगल नगर विकास योजना 18 मार्च 2017। उद्देश्य क्या था बेटा? शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास करना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य आपने बता देना है जी। उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में बेटा क्या करना? जो भी बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचे का विकास करना। और ये बेटा इसमें जो राशि यूज की गई थी सरकार के द्वारा, 1000 करोड़ रुपए की राशि इसमें आवंटित की गई थी। राशि कितनी आवंटित की गई थी? तो आपने बता देना है जी 1000 करोड़ रुपए शहरों में जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, ढांचा है, उसका विकास करने के लिए की गई थी जी। इसका नाम मंगल के नाम से क्यों रखा? क्योंकि बेटा हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री थे मंगल सेन, उसकी याद में इसका नाम रखा गया था। ये किसकी याद में रखा गया था बेटा? ये याद रखो, पूर्व उप मुख्यमंत्री मंगल सेन की याद में इस योजना की शुरुआत की गई थी। दीन बंधु के नाम से भी काफी योजनाएं चली हैं। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना, इसमें उन गांवों को 3000 से 10,000 की आबादी वाले गांव को शामिल किया गया और इसमें गांव का विकास किया गया था। तो ये शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 2017 से ये भी स्टार्ट हुई थी। एक ही दिन हुई थी बेटा, 18 मार्च 2017 से इसकी शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था गांव का विकास करना। इसमें उद्देश्य बताओगे जी। उद्देश्य था गांव का विकास करना। गांव का विकास करना इसका उद्देश्य था। कौन से गांव जी? इसमें वो गांव शामिल थे, इसमें
3,000 से 5,000 आबादी वाले गांव शामिल किए गए थे। और कितने रुपए का खर्चा हुआ था बेटा इसमें? 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी। धनराशि कितनी आवंटित की गई थी तो आपने बताना है। 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना। तो आपने ध्यान रखना है, दीनबंधु जो हरियाणा ग्राम उदय योजना है ये 18 मार्च 2017 से स्टार्ट होती है, गांव के विकास के लिए थी। और वो गांव इसमें शामिल थे जिनकी संख्या 3,000 से बेटा 10,000 के बीच में थी। 10,000 लिखना बेटा, यहाँ पर 10,000 के बीच में थी। और यहाँ पर आवंटित राशि पूछे तो 5,000 करोड़ रुपए की आवंटित राशि इसमें दी गई थी। नेक्स्ट है 5 स्टार ग्राम पंचायत योजना। 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना। योजना का नाम आप ध्यान रखोगे, 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना। शुरुआत 26 जनवरी 2018 से हुई थी बेटा। शुरुआत पूछे तो 26 जनवरी 2018 से इसकी शुरुआत होती है जी। किसने की? ओम प्रकाश जो धनखड़ हैं, जो कि हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत सिर्फ मुख्यमंत्री करता है, लेकिन बेटा इसकी जो शुरुआत की गई थी या उद्घाटन किया गया था, ये किया था ओम प्रकाश धनखड़ ने। ओम प्रकाश धनखड़ जो कि बेटा क्या थे उस समय? कृषि मंत्री थे। ये कौन थे बेटा? कृषि मंत्री थे उस समय। और इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या किया गया था जी? इसमें रेनबो गांव अवार्ड दिया गया था रेवाड़ी को। इसमें क्या दिया गया था? इसके तहत रेनबो ग्राम अवार्ड किसको दिया गया था तो आप बताओगे? रेवाड़ी को दिया गया था। रेनबो ग्राम अवार्ड रेवाड़ी को दिया गया था। और इस जो ये अवार्ड है ये कैसे दिया जाता है? इसके लिए 7 सामाजिक मापदंड बनाए गए थे बेटा। तो 7 सामाजिक मापदंडों के आधार पर जिलों को रैंकिंग मिलती थी और इसमें सबसे बेस्ट जिले को रेनबो अवार्ड दिया जाता था। तो ध्यान रखना इसमें क्या था तो आप बताओगे? 7 सामाजिक मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो बेटा 7 कौन कौन से हैं? एक तो लिखोगे लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है? दूसरा इसके अंदर है लिंगानुपात के साथ आपने लिखना है शिक्षा कैसी है। शिक्षा कैसी है? स्वच्छता कितनी है? क्योंकि आगे ट्रेंड में ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या पता आधार पूछ ले। क्योंकि जो एसएससी के एग्जाम है बेटा उनके अंदर योजनाओं से संबंधित मापदंड पूछे जाते हैं, स्तंभ पूछे जाते हैं। तो हो सकता है हरियाणा में भी आगे इनके मापदंड वगैरह पूछे जा सके। पर्यावरण संरक्षण शासन, पर्यावरण संरक्षण, इसके साथ बेटा लिखोगे शासन। शासन कैसा बेटा? वह शासन जिसके अंदर कितनी ये देखा जाएगा कि पारदर्शिता कितनी है। पारदर्शिता कितनी है ये भी इसी के तहत चेक किया जाएगा। इसको ध्यान से लिख लेना। पारदर्शिता, शासन में पारदर्शिता कितनी है। उसके बाद छठा आधार आप बताओगे सामाजिक भागीदारी कितनी थी। छठा आधार है सामाजिक भागीदारी। सामाजिक भागीदारी। और 7वां बेटा कौन सा था तो आपने 7वां आधार बताना है शांति और भाईचारा। शांति और भाईचारा, ये 7 आधार इसमें दिए गए थे। यानी शांति और भाईचारा होना चाहिए,
अपराध मुक्त जिला होना चाहिए, सामाजिक भागीदारी लोगों की होनी चाहिए, शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले के द्वारा कोई काम करना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, शिक्षा और लिंगानुपात अच्छा होना चाहिए। इन्हीं आधारों पर किसी भी जिले को 7 स्टार रैंकिंग दी जाती है और जिसको मिलती है उनको मिलता है रेनबो ग्राम अवार्ड। नेक्स्ट है वंदे मातरम योजना। नेक्स्ट योजना है बेटा वंदे मातरम योजना। जो वंदे मातरम योजना है इसकी शुरुआत 9 जनवरी 2004 से हुई थी। 9 जनवरी 2004 से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रखना, वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 से इसकी स्थापना यानी कि शुरुआत होती है। उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु का प्रसव यानी कि एक गर्भ अवस्था में शिशु का जो प्रसव है वो अच्छे से हो सके और मातृ जो मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। तो उद्देश्य में आप लिखोगे इसका उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर को कम करना वंदे मातरम योजना के तहत। और इसी तहत एक पैसे बाद में एक योजना आई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसी के साथ लिख लो पीएम मातृ वंदना योजना और ये आई थी 2017 में। 2017 में ये आई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये कुछ योजनाएं थी। इसके बाद हम लिखते हैं एक मिड डे मील योजना, काफी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील जो योजना है इसकी शुरुआत सबसे पहले किस जिले में हुई थी और किस किस ने मिड डे मील योजना का लाभ उठाया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम बोलते हैं बेटा मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना बेटा ये सबसे पहले शुरू कहाँ की गई थी? यदि बात करें इसकी हरियाणा में शुरुआत कब होती है बेटा? हरियाणा में तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2004 में होती है। हरियाणा में इसकी शुरुआत हरियाणा में तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2004 को होती है जी। लेकिन बेटा ये केंद्र की योजना थी। केंद्र में इसकी शुरुआत कब हुई थी? और सबसे पहले यदि हम बात करें केंद्र में सबसे पहले इस योजना को लागू करने वाला मिड डे मील लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की शुरुआत की थी जी। ये कब की थी? तो आपने बताना है 15 अगस्त 1995। ध्यान रखना बेटा 15 अगस्त 1995 में तमिलनाडु के द्वारा सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी। पहले ये सूखा भोजन मिलता था, जैसे चावल है, गेहूं है, ऐसे कुछ सूखा अनाज मिलता था। लेकिन अब वर्तमान में ये पका हुआ भोजन बच्चों को खिलाया जाता है और इसके साथ ही दूध वगैरह, यानी कि बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो पका हुआ भोजन की शुरुआत की गई थी 2003-04 में। तो ध्यान रखना पके हुए भोजन की शुरुआत 2003-04 में की गई थी। उसके बाद लिखोगे संत गुरु रविदास सहायता योजना। संत गुरु रविदास सहायता योजना। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? संत गुरु रविदास सहायता योजना इस की शुरुआत 4 फरवरी 2018 में। ध्यान रखना 4 फरवरी 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, संत गुरु रविदास सहायता योजना। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो आपने बताना है जिसकी शुरुआत की गई थी भिवानी से। इसकी शुरुआत की गई थी भिवानी से। संत गुरु की जो ये योजना है इसकी शुरुआत हमने बताया तो किसने की थी? तो आपने बताना 2018 में। उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। तो इसकी शुरुआत मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा
इस योजना की शुरुआत की गई थी? और यदि पूछे तो ये किससे संबंधित है बेटा? ये जो छोटे दस्तकार हैं या फिर हम कहे कारीगर हैं, उनको आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको आर्थिक सहायता दी गई थी। तो ध्यान रखना ये क्या थे? छोटे कारीगरों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके तहत आर्थिक सहायता दी गई थी। जी आर्थिक सहायता कितने की? तो आपने बताना है ब्याज मुक्त 25,000 रुपए की 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता थी, जो कि क्या थी बेटा? तो आपने बतानी है ऋण, यानी कि इसमें ब्याज रहित थी। जो ये राशि सहायता के रूप में दी गई थी, ये ब्याज रहित राशि थी। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट लिखोगे समय सिद्धा योजना। यहाँ तो शायद आपको दिखे नहीं। समय सिद्धा योजना की शुरुआत सन 2002 में की गई थी। किस लिए की गई थी? तो आपने बताना है इसका उद्देश्य क्या था। तो आपने बताना है महिलाओं में जो समय सहायता समूह है, समय सहायता समूहों का गठन करना। क्यों करना? ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये समय सहायता समूह के गठन के लिए 2002 में समय सिद्धा योजना की शुरुआत भारत के अंदर की गई थी, और इसी की शुरुआत साथ में हरियाणा के अंदर भी हुई थी। और नेक्स्ट लिखोगे कृषक आहार योजना। कृषक आहार योजना, जो कृषक आहार योजना है, इसकी शुरुआत बेटा पूछे तो 2 अक्टूबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी। 2 अक्टूबर 2000 को इसकी शुरुआत होती है। जी इसकी शुरुआत ये जो हुई थी, ये सेंटर में हुई थी, केंद्र के अंदर हुई थी बेटा। लेकिन हरियाणा के अंदर पूछे तो बेटा हरियाणा में इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। हरियाणा में शुरुआत हुई थी 2015 में, लेकिन सेंटर के अंदर इसकी स्थापना जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2000 में हुई थी। ये किस लिए था? 2016 बेटा लागू कब से हुई थी? 2016 से ई मंडी, यानी कि जो ई मंडी नामक पोर्टल है उसकी शुरुआत इसके तहत की गई थी, ताकि जो भी किसान है वो इन मंडियों में जाकर अपनी उपज को बेच सके। तो ध्यान रखना इसी योजना के तहत 2016 में, ध्यान रखना आपने ई नाम से था, इंग्लिश में लिखोगे तो ENAM नामक पोर्टल की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी जी? तो आपने बताना है ये किससे संबंधित थी। इस योजना के तहत यदि किसान अपनी उपज सरकारी मंडियों में बेचता है तो उनको 5,000 रुपए तक का इनाम या ड्राफ्ट मिल सकता है। यदि किसान अपनी उपज को सरकारी मंडी में बेचता है, सरकारी मंडी में बेचता है, तो उसे 5,000 रुपए का इनाम या ड्रा भी निकाला जाता है बेटा। इसके तहत सरकार के द्वारा दिया जाएगा, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कृषक आहार योजना काफी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके बाद है अगली योजना है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना,
इंद्रधनुष योजना काफी इंपॉर्टेंट है, टीकाकरण से संबंधित योजना है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 शुरुआत होती है 7 अप्रैल 2015। क्यों 7 अप्रैल को कौन सा दिवस होता है, कहाँ होती है ये, हरियाणा के अंदर शुरुआत। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ऐसा क्यों है जी, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है और 7 अप्रैल को इसलिए स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को ही इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। और बेटा ध्यान करें तो इसकी शुरुआत तो पहले ही, घोषणा तो पहले हो चुकी है केंद्र के दौरान, लेकिन हरियाणा में इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2015 से हुई थी। यदि घोषणा पूछ ले तो आपसे, तो घोषणा क्या बताओगे, केंद्र के अंदर इसकी घोषणा सुशासन दिवस पर की गई थी। सुशासन दिवस कब होता है, 25 दिसंबर को जी। सुशासन दिवस होता है 25 दिसंबर को, तो ध्यान रखना इसकी घोषणा हुई थी 25 दिसंबर 2014। घोषणा किसने की थी, पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। लेकिन हरियाणा में 2015 से इसकी शुरुआत होती है और 25 दिसंबर को बेटा दिवस कौन सा होता है, तो आपने बताना है सुशासन दिवस होता है जी। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में पीएम मोदी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। लेकिन हरियाणा में बेटा 7 अप्रैल 2015 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और ये योजना किससे संबंधित थी, तो आप बताओगे जो हानिकारक बीमारियां हैं बेटा, डीपीटी का टीका लगता है, जैसे और भी बहुत सारे, जैसे पोलियो के भी इंजेक्शन लगते, पहले इंजेक्शन लगते थे, अब ड्रॉप पिलाई जाती है, और बहुत सारी बीमारियों के, हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं। तो टीकाकरण से संबंधित था, ताकि बच्चों को उसके जन्म के दौरान जो डोज दी जानी चाहिए वो समय पे मिल जाए, ताकि भविष्य में वो किसी भी प्रकार के रोग का सामना ना कर पाए। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका संबंध किससे था बेटा, तो आप बताओगे किससे संबंध था इसका, तो आप बताओगे टीकाकरण से संबंधित थी। ये टीकाकरण से संबंधित योजना थी। आप सभी को पता है, जैसे डीपीटी का टीका लगता है बेटा, जैसे हेपाटाइटिस का लगता है, ये बहुत सारी दवाइयां लगती हैं बच्चों को, ताकि भविष्य में वो किसी प्रकार के रोग से मुक्त रहे, यानी उसके पास कोई भी रोग से वो संक्रमित ना हो। तो ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लिखोगे आप, नेक्स्ट है सखी योजना। ध्यान रखना बेटा, सखी योजना, ये सखी बीमा योजना नहीं है, क्योंकि अभी पीछे आप सभी को पता है 2025 में सखी बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन सखी योजना बहुत पहले चल चुकी है। इसकी शुरुआत हुई थी 31 अगस्त 2015 से। इसकी शुरुआत हुई थी 31 अगस्त 2015 से। कहीं ये मत सोच लेना कि जी सखी बीमा योजना होगी, बीमा भूल गया लिखना, ये अलग है। सखी बीमा योजना अलग थी और सखी योजना अलग है। इसकी शुरुआत बेटा कहां से हुई थी, तो बेटा ध्यान रखना, इसकी शुरुआत हुई थी करनाल से। जी शुरुआत किसने की थी, तो आपने बता देना है कविता जैन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी करनाल से 31 अगस्त 2015 को। जी ये कौन है कविता, हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री थी ये। उस समय ये कौन थी बेटा, आप लिखोगे उस समय ये महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। और इसलिए बेटा इसने इस योजना की शुरुआत की थी सखी योजना। सखी योजना से पता चलता है कि ये महिलाओं से संबंधित होगी। ऐसी कि हिंसा की जो शिकार महिलाएं हैं उनकी सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ध्यान करना बेटा, इसका उद्देश्य क्या था, हिंसा की शिकार महिलाओं की, ध्यान रखना, किसी न किसी प्रकार की यदि कोई महिला हिंसा का शिकार हुई है तो उसकी सहायता करना, महिलाओं की सहायता करना इस योजना का उद्देश्य था। काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा हिंसा होती है और हिंसा से महिलाएं बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में चली जाती हैं। उन्हीं की सहायता के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो बेटा किसके द्वारा की गई थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन के द्वारा की गई थी। तो हरियाणा बेटा सेकंड राज्य है जहां पर महिला पुलिस थाना बना था। यहाँ पर लिख लेना, हरियाणा क्या है बेटा, सेकंड राज्य है हरियाणा, जहां पर महिला पुलिस थाना बना था। महिला पुलिस थाना बना था। याद करो
रक्षाबंधन का दिन जब बेटा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा सौगात दी गई थी। तो पहला कौन सा था जी? पहला था, यदि पहला भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि तो आप बताओगे चंडीगढ़। वैसे तो सबसे पहले यदि पूछे तो कहां पर खुले थे तो आप बताओगे महिला पुलिस थाना चंडीगढ़ के अंदर, लेकिन राज्यों में सबसे पहले हरियाणा के अंदर। वैसे सेकंड है, सेकंड टाइम या सेकंड राज्य ऐसा है जो क्या हुआ बेटा, महिला पुलिस थाना खोलने वाला बना। चलो नेक्स्ट करते हैं। सुकन्या काफी इंपॉर्टेंट है, लड़कियों से संबंधित है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये क्या है जी? और इसकी शुरुआत कब हुई? सुकन्या समृद्धि खाता योजना, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी तो आपने बता देना है 22 जनवरी 2015 से ही इसकी शुरुआत हुई है। इस दिन और कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी पानीपत से पीएम मोदी के द्वारा हुई थी, और उसी के दौरान ये सुकन्या समृद्धि योजना की भी शुरुआत की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत बार पूछी जा चुकी है, हो सकता है आगे इस योजना को भी पूछा जा सके, इसलिए आपने ध्यान रखना है सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 पीएम के द्वारा पानीपत से ही शुरू की गई थी, जिसमें लक्ष्य क्या था? बेटियों को सामाजिक सुरक्षा देना। इसका उद्देश्य था बेटियों को सामाजिक सुरक्षा देना, ये उसका उद्देश्य था, बेटियों को सामाजिक सुरक्षा देना। इसमें पात्र कौन थे? 10 साल से कम वर्ष की आयु की बेटी हैं जो, उनके अभिभावक इस योजना में भागीदार हो सकते थे। इसके तहत बेटा क्या होता था? कुछ पैसे 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश खाते में लड़की के नाम से किया जा सकता था। उसके बाद सरकार अपनी तरफ से कुछ ब्याज मिलाएगी, जिससे जब लड़की शादी की आयु की हो तो उस पर किसी प्रकार का दबाव ना पड़े, यानी कि उसके पेरेंट्स पर दबाव ना पड़े, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना बेटा, इसमें पात्रता क्या थी तो आपने बताना है, पात्रता थी 10 वर्ष से कम आयु की बेटी होनी चाहिए, और उसके अभिभावक बेटा क्या कर सकते हैं? अभिभावक क्या कर सकते हैं? 250 रुपए से, ध्यान रखना 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, बेटी के नाम से निवेश कर सकते हैं। ध्यान में रखना है राशि आपने 250 रुपए से अधिकतम, मिनिमम 250 रुपए है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए है, जिसमें बेटी के में जो बेटा शादी के समय पेरेंट्स को दिक्कत आती है, उस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लड़कियां बोझ ना हो घर पे, तो इसलिए। और ये परिकब, यानी कि इसमें परिपक्वता कितने साल की होगी? जब कब आएगी? जब 21 वर्ष की जब बेटी हो जाएगी तब ये क्या हो जाएगी? आपका खाता परिपक्व हो जाएगा। तो इसमें ब्याज दर कितनी मिलती है? 2024-25 के अकॉर्डिंग इसमें ब्याज दर जो मिलती है 8.2%। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर 8.2% ब्याज दर मिलती है। आई होप आपने समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लिखोगे विधायक आदर्श ग्राम योजना। विधायक आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, एक सांसद आदर्श ग्राम योजना भी है, दोनों ही एक साइड कर लेंगे बेटा। तो शुरुआत कब होती है? 2015 से। इसकी शुरुआत 2015 से होती है, लेकिन 2023 में इसका नाम बदला गया था। 2023 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया बेटा? तो आपने बताना है 2023 में इसका नाम बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना कर दिया गया, बदलकर विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम
योजना कर दिया गया। इसमें क्या होता है, विधायक एक गांव को गोद लेगा और उसके विकास के लिए कार्य करेगा। और इसमें बेटा ध्यान रखना, विधायक क्या करेगा, गांव को क्या लेता, गोद लेता है, उसे आदर्श रूप से विकसित करता है। इस योजना में क्या होता है, जो विधायक होता है, विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से, विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी गांव व नगर को गोद लेकर उसे आदर्श ग्राम या नगर बना सकता है। विकसित करना, नगर को गोद लेकर उसे विकसित करके क्या बनाता है, विकसित करके आदर्श बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट योजना है। ऐसे ही एक योजना है बेटा, कौन सी बता सकता कोई बच्चा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऐसी ही एक योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श गांव योजना, एमपी लेड योजना। इस योजना में बेटा पहली बात तो इस योजना की शुरुआत कब होती है, 11 अक्टूबर 2014। 11 अक्टूबर 2014 से इस योजना की शुरुआत की जाती है। शुरुआत तो की जाती है जी। सबसे पहले यदि पूछे 11 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आप बताओगे शुरुआत की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी के द्वारा दिल्ली के अंदर बेटा, कहाँ की गई थी, न्यू विज्ञान भवन दिल्ली। विज्ञान जो भवन है उसके अंदर दिल्ली में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें सांसदों को अपने बेटा अपने किसी भी एक गांव को गोद लेना होता है, उस गांव का विकास करना होता है, उसे आदर्श गांव घोषित किया जाता है। तो ध्यान रखना, सांसद द्वारा लिखोगे, इसमें क्या होता है, सांसद द्वारा ग्राम पंचायत को क्या लिया जाता है, गोद लेकर उसका विकास करना। इस योजना का एक उद्देश्य था बेटा, इस योजना का उद्देश्य था सांसद द्वारा ग्राम पंचायत को गोद लेकर उसका विकास करना। इसमें 2000 इसमें क्या था, 2014 से इसको शुरुआत की गई थी 2019 तक। ध्यान रखना 2019 तक किसी भी सांसद को 3 गांव गोद लेने होंगे और इसके बाद 2024 तक सांसद को 8 गांव गोद लेने होंगे। हर साल एक, वैसे तो हर साल की बात थी, लेकिन 2019 में 3 और 2019 तक और 2024 तक 8 गांव को गोद लेने की बात यहाँ पर कही गई थी। इसके तहत बेटा जो विकास के लिए जो पैसा आता है, विकास के लिए जो धनराशि आती है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, HCS में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, धनराशि जो भी आती है विकास के लिए, वो पहले तो ध्यान रखना किसी भी सांसद के खाते में नहीं आएगी, वो आएगी उस जिस भी क्षेत्र में जिस ग्राम पंचायत को लेगा, वो जिस जिला के अंदर आती है, जिला कलेक्टर के खाते में पैसा आता है। इसके लिए जो धनराशि आती है ये कहाँ आती है, जिला कलेक्टर के खाते में। और बेटा ये कैसी होती है राशि, मान लीजिए 5 साल के लिए पहले में बेटा 5000 करोड़ रुपए आए। यदि सांसद इस 5000 करोड़ रुपए का निवेश या ये खर्च नहीं कर पाता तो अगली साल बेटा 5000 करोड़ आएंगे। मान लेते इसमें से जो उसने यूज किए थे वो यूज किए थे 3 करोड़ रुपए, लेकिन अभी 2 करोड़ रुपए बच के अगली साल आपको कितने मिलेंगे, विकास के लिए 7 करोड़ रुपए मिल जाएगा। तो ये आगे एक्सटेंड होती है, ध्यान रखना ये धनराशि काफी इंपॉर्टेंट योजना है। और बेटा एक क्वेश्चन आ गया है कि ये किसकी विचारधारा पर शुरू की गई थी, तो महात्मा गांधी की ग्राम सभा की जो विचारधारा थी उस पर, ग्राम स्वराज की। तो ध्यान रखना ये महात्मा गांधी की, यह महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की विचारधारा पर आधारित थी।
यह उससे प्रेरित योजना थी, काफी इंपॉर्टेंट योजना है। उसके बाद लिखोगे जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, ये योजना भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 से होती है। 12 अप्रैल 2005 से इस योजना की शुरुआत होती है। जननी सुरक्षा योजना काफी इंपॉर्टेंट है। गर्भवती जो महिलाएं हैं और जो इसके लिए क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये इसके तहत क्या मिलता था बेटा, जो गर्भवती महिलाओं को किसी निजी अस्पताल या संस्था में प्रसव कराने के लिए सरकार के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। तो बेटा के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। कितने रुपए मिलते हैं आर्थिक सहायता में, तो आप बताओगे जी 6,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 रुपए में प्रसव तो नहीं होता, बट सरकार के द्वारा सिर्फ 6,000 रुपए जननी सुरक्षा योजना के तहत एक महिला को मिलते हैं। ताकि क्या होता था, पहले जननी सुरक्षा योजना से पहले महिलाएं जो गर्भवती होती थी उनका प्रसव पीड़ा के दौरान ही मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि इतने ज्यादा मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उसी मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। हमारा गांव जगमग गांव योजना। हमारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से की गई थी। 1 जुलाई 2015 से बेटा हमारा गांव जगमग योजना के तहत शुरू किया गया था और इस योजना की शुरुआत दयालपुर गांव कुरुक्षेत्र से की गई थी। तो ध्यान रखना, इसकी जो शुरुआत की गई थी, तो आप बताओगे शुरुआत की गई थी दयालपुर गांव। और ये दयालपुर गांव कहाँ पड़ता है, तो आपने बता देना जी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। और वहीं से इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत किसने की थी, मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत बेटा क्वेश्चन आ चुका है एसएससी सीटी का जो 2022 का एग्जाम था, उस समय ये पूछा था कि इस योजना के तहत कितने गांव का चयन किया जा चुका है। तो सबसे पहले तो आपने लिखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। पहले तो इसका उद्देश्य ही देख लेते हैं कि जो इसका उद्देश्य है 24x7 है निर्बाध बिजली की आपूर्ति देना, बिजली की आपूर्ति। और इसके तहत ही बेटा गांव-गांव में गली में मीटर लगवाए गए थे। और ये योजना में यदि हम बात करें शुरुआत में गांव का चयन, कितने गांव का चयन किया गया था, तो आपने बताना है 310 गांव का। ध्यान रखना, आपने 310 गांव का चयन शुरुआत में किया गया था। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया 2022 में एग्जाम था कि 2022 में सीटी का आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हो कि हमारा गांव जगमग योजना के तहत 2022 तक कितने गांव को बिजली उपलब्ध करवाई गई। तो आप बताओगे उस समय था 5569 गांव थे। लेकिन बेटा हमारे पास जो आंकड़ा है अभी तक सरकार की तरफ से 2023 तक का आंकड़ा है, तो इसमें आप लिखोगे 5877। इसमें है 5877 गांव इसके तहत अभी तक पहुंचे हैं। काफी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट लिखोगे हरियाणा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट योजना है। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2018 से हुई थी। 1 जनवरी 2018 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन घोषणा बेटा कब हुई थी, ये तो शुरुआत हुई है, लेकिन इसकी घोषणा की बात करें तो बेटा घोषणा हुई थी 31 दिसंबर 2017।
लागू अगले दिन से हुई थी, 1 जनवरी 2018 से। तो ये इसकी शुरुआत बेटा जब हुई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शुरुआत करने वाले थे बेटा, पहली बात तो कहां से हुई थी? करनाल से। किसने की थी? तो आपने बता देना है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की शुरुआत करनाल से की थी। क्या थी जी ये योजना? ये योजना बेटा सब्जी और फलों से संबंधित थी, उनके जो उचित मूल्य से संबंधित थी, यानी कि एमएसपी का निर्धारण इसके तहत किया गया था। बेटा ये किससे संबंधित थी? तो आप बताओगे फलों तथा सब्जियों से संबंधित थी, ऐसे लिख लो, सब्जियों से संबंधित थी। इसके तहत क्या किया गया था? तो ध्यान रखना, इसके तहत सब्जी और फल जो फसल उत्पादक थे उनको उचित मूल्य, अपनी फसल का या अपनी सब्जियों का उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए योजना चलाई गई थी। तो ध्यान रखना, आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है फलों तथा सब्जियों की जगह आप लिखोगे फसल, और यहां फलों की जगह आपने लिखना है सब्जी। तो यहां से सब्जी तथा सब्जियों तथा फसलों के का उचित मूल्य निर्धारण इसके तहत किया गया था, ताकि जो सब्जी और फसल उत्पादक हैं उनको अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। इसके तहत कितनी सब्जी और फसलें शामिल हैं? तो इसमें शामिल कितनी है बेटा? शामिल सब्जी एवं फसलें हैं, तो आपने बता देने हैं जी, वो है 21। और एकमात्र खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ खाद्यान्न फसल, तो आपने बता देनी है जी, वो है बाजरा। कब शामिल किया गया था? 2021। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट लिखोगे अगली है जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना। जय जवान आवास योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? तो आपने बताना है 3 जून 2016 से इसकी शुरुआत बहादुरगढ़ से की गई थी। 3 जून 2016 शुरुआत की गई थी बेटा बहादुरगढ़ से। किससे संबंधित है? तो आपने बताना है जी, संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है जो बेटा हमारे वीर सैनिक हैं, वीर सैनिकों को आवास मुहैया करवाना इसका उद्देश्य था। और बेटा इसकी शुरुआत बहादुरगढ़ से की गई, और किसकी याद में किया गया? तो आपने बताना है अशोक चक्र और शौर्य चक्र विजेता बेटा मेजर राजीव जून। ध्यान रखना, ये किसकी याद में किया गया? तो आपने बताना है हमारे बहुत ही एक वीर सैनिक है, अशोक चक्र एवं शौर्य चक्र विजेता राजीव जून की याद में इस योजना की शुरुआत की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट योजना है बेटा। तो यहां से और क्वेश्चन क्या आ सकता है? ऐसी एक योजना थी इंदिरा आवास योजना, हरियाणा की नहीं, भारत की पहली आवासीय योजना थी इंदिरा आवास योजना, जो 1957 में चली थी बेटा। यही भी लिख लेना, इंदिरा आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 1957 में हुई थी, और ये भारत की पहली कोई आवासीय योजना थी। 1960 में बकायदा ये बंद हो गई थी, लेकिन ये काफी याद रखना है, इंदिरा आवास योजना 1957 में शुरू की गई थी। उसके बाद लिखोगे ऐसी ही एक दीनदयाल, काफी इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल जन आवास योजना। दीनदयाल जन आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 23 अगस्त 2017 को हुई थी। इसकी शुरुआत
23 अगस्त 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत बेटा उद्देश्य क्या था कि जी उद्देश्य था 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना। और इसके तहत बेटा क्या किया गया था तो आपने बताना है। इस योजना के तहत 150 स्क्वायर मीटर के प्लाट आवंटित किए गए थे और साथ में बेटा इसमें मकान बनाने के लिए 6,000 रुपए, ध्यान रखना बेटा, 6 लाख रुपए के बैंक में से ऋण भी मिलता था। और इसमें ध्यान रखना 5 से 15 एकड़ में कॉलोनियों का निर्माण करना भी सरकार का उद्देश्य था। उसके बाद लिखोगे काफी इंपॉर्टेंट योजना एक और है, मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये जीएसटी से संबंधित है या फिर कर के भुगतान से संबंधित है। इस योजना की शुरुआत बेटा कब होती है तो आपने बताना है 1 सितंबर 2023। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 से होती है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की शुरुआत 1 सितंबर 2023 से होती है। जी होती तो है, किससे संबंधित थी तो आप बताओगे जीएसटी से जुड़ी योजना है और ये भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई गई थी। लेकिन ध्यान रखना बेटा इसका सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये चलाई गई थी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है कुछ क्षेत्र में इसको चला के देखा गया था कि ये सक्सेस होती है या नहीं। तो उसमें बेटा कि कहाँ चलाई गई थी तो आपने बताना है जी असम में, गुजरात, हरियाणा, इसके साथ बेटा पुदुचेरी और इसके साथ आप लिखोगे दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीप। इनके अंदर ये प्रोजेक्ट के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई थी और हरियाणा उनमें से एक था। तो इसलिए ये योजना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ध्यान रखना बेटा इस योजना में यानी बिल मांगने का अधिकार इसमें बताया गया था कि जब भी कोई उपभोक्ता सामान खरीदे तो अपना बिल जरूर मांगे, जो भी सामान लिया है उसका बिल जरूर मांगे ताकि उत्पादक या दुकानदार उसके लिए कर की चोरी ना कर सके। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना मेरा बिल मेरा अधिकार, बिल मांगने का अधिकार था ये और इसी की शुरुआत 1 सितंबर 2023 से की गई थी। उसके बाद लिखोगे अटल कैंसर सेंटर योजना। अटल कैंसर सेंटर योजना की शुरुआत बेटा अटल कैंसर केयर सेंटर की स्थापना, अटल कैंसर केयर सेंटर योजना। इस योजना की शुरुआत जो हमारे अनिल विज हैं गृह मंत्री थे उस समय और स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उनके द्वारा की गई थी। अटल कैंसर केयर सेंटर योजना की शुरुआत 27 जुलाई 2022 से 27 जुलाई 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी जब शुरुआत की गई थी बेटा तो ये की थी अनिल विज के द्वारा, शुरुआत की थी अनिल विज। और बेटा कहां से की थी? अनिल विज का निर्वाचन क्षेत्र है अंबाला, तो इन्होंने इस योजना की शुरुआत भी अंबाला से की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? जी उद्देश्य क्या था? कैंसर पीड़ित लोगों को मुफ्त दवाई उपलब्ध करवाना। और इसके तहत ही कैंसर रोगियों के लिए बस पास की सुविधा भी दी गई थी। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक यू।